मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम लड़कियां ये कैसे अधिकारी बनेंगी, कैसे आईएएस बनेंगी, कैसे आईपीएस बनेंगी, क्योंकि वहाँ तो जो है ना वर्दी में रहना पड़ेगा, नियम है। वो लड़की कहीं होटल में खाना भी खा रही है तो वहाँ तो हिजाब क्यों नहीं है? ये कट्टरवाद फैलाने के लिए सब मुस्लिम संगठन है, उनकी सोची समझी ये साजिश है। जब इतना कुछ हो रहा है तो कोई उलेमा, कोई जो बड़ा बुद्धिजीवी है वो भाजपा के लोगों से आकर मुलाकात क्यों नहीं करता? देखिए, ये मौलाना जब इनकी फटती है ना तो तब पिछले पर्दे से जाकर के मिलते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ देवबंद में। ये आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से गांव का इलाका है, सहारनपुर जिला है ये। आसपास में आप देख सकते हैं यहाँ पर बस स्टैंड है, लोग एकत्रित हो गए और पीछे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है। यूपी चुनाव का शंखनाद हो गया है और इस समय पूरे देश में हिजाब को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो कुछ भी हुआ वो हम सबसे छुपा नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी आ रहे हैं, अपने बयानों को व्यक्त कर रहे हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी आया और कहा कि मुसलमानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो आज मैं खड़ा हूँ मौलाना साहब के साथ, मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि जो पूरा मुद्दा चल रहा है आखिर इसकी क्या गंभीरता है, क्या इसको राजनीतिक तौर पे भुना जा रहा है, आखिर क्या हो रहा है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो अभी पूरा मैटर चल रहा है हिजाब को लेकर, कहा जा रहा है कि यूपी में चुनाव है और जो कर्नाटक का मैटर है यूपी में जानबूझ के भुनाया जा रहा है। देखिए, चुनाव पर तो हिजाब का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कट्टरपंथी, कट्टरवाद सोच, तालिबान सोच रखने वाले कुछ मुस्लिम संगठन हैं, वो चाहते हैं ऐसे विवादों को हवा देकर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, लेकिन इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रही हिजाब की बात, ये आप अपना संस्था होती है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो विद्यालय हो, और जो कोर्ट ड्रेस होता है उसको पहनना होता है, उसके नियम और कानून कायदे जो होते हैं विद्यालय को मानने होते हैं। चाहे वो संस्था हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, उसके अपने अलग अलग कानून होते हैं, कानून कायदे होते हैं। और इस्लाम धर्म भी यही कहता है कि जिस देश में रहते हो उस देश के कानून का पालन करो, यानी कि संविधान जो होता है जिस देश का, वो उसके संविधान को मानना पड़ेगा। आपने कहा संविधान का पालन करो। संविधान की बात से मुझको असदुद्दीन ओवैसी जी याद आ गए। उन्होंने कहा कि जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसका एक प्रकार से उल्लंघन है। हर इंसान अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। उन्होंने आर्टिकल 25 की बात करी, 14 की बात करी। तो ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ तो बर्बरता हो रही है। देखिए, धर्म प्रचार के लिए कोई बैन नहीं है, ना कोई मना कर रहा है। तबलीगी जमात है जो पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, तो तबलीगी जमात पर धर्म प्रचार पर बैन किसने लगाया? सबसे पहले सऊदी अरब ने लगाया है, और सऊदी अरब से ही जो है वो इस्लाम धर्म का संचालन हुआ है, ना कि हिंदुस्तान से। तमाम मुसलमान जो हैं वो अरब देशों में ही रहते थे। हिंदुस्तान के अंदर जितने मुसलमान हैं वो तलवार के बल पर कन्वर्ट हुए हुए हैं। औरंगजेब के ज़माने में हुए हों या अन्य दूसरे बादशाह और राजाओं के उसमें हुए हों, तो ये सब कन्वर्ट हैं। मैं भी राजपूत हूँ और राजपूत बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम लोग भी कन्वर्ट ही हुए हैं। यहाँ पर हमारा भाईला गांव है, रणखंडी है, बहुत सारे पुंडीरी का गांव है। ऐसे हमारा एक भनेड़ा गांव है, तो हम लोग जो है वो राजपूत है, पुंडीर गोत्र है हमारा। तो ये सब जो है कन्वर्ट हुए हुए हैं, चाहे वो गुज्जर बिरादरी हो, चाहे जितने भी मुसलमान लोग हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका धर्म परिवर्तन हुआ है। ये तो धर्म वाली आपने बात कर ली, लेकिन मैं यहाँ पर हिजाब को थोड़ा टारगेट करके बात कर रहा हूँ क्योंकि पूरे देश में इस समय चर्चा चल रही है। तमाम लोग भी यहाँ खड़े हो गए हैं। देखिए, मैं प्रियंका गांधी जी को सुन रहा था। उन्होंने उस बच्ची को रखते हुए कहा कि ये उस बच्ची का अधिकार है या किसी भी लड़की का अधिकार है, वो चाहे बिकनी पहने, चाहे बुरखा पहने, चाहे जो पहने। इसमें नेताओं को इतना हस्तक्षेप करने की क्या ज़रूरत है? तो प्रियंका जी भी तो इस तरह का बयान दे रही हैं। देखिए, ये अधिकार जो है ये घर पर हैं, ना कि किसी, अगर कोई महिला पुलिसकर्मी है या पुलिस अधिकारी है, वो ड्यूटी पर है, तो उसको ड्यूटी पर जो है उसको वो वहाँ पर उसकी वो ड्रेस पहननी पड़ेगी पुलिस की। या कोई डॉक्टर है या कोई फौज में है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो वहाँ की ड्रेस है वो फौजी ड्रेस ही उसको पहननी पड़ेगी। बाकी अपने जो घर पर है ड्यूटी से अलग हट करके वो कुछ भी पहन सकती है, लेकिन ड्यूटी पर रहते हुए या स्कूल कॉलेज में जो कानून कायदे हैं वो उसको मानने पड़ेंगे, वो कानून फॉलो करने पड़ेंगे।
पड़ेगी, ये आपको कहना है कानून फॉलो करने पड़ेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और इस वीडियो में देखा जा रहा है वो बच्ची अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए जा रही है और बहुत सारे लड़के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ आके लड़की को इस प्रकार से टारगेट करना गलत है ना। आप इसको क्या सही मान रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, जय श्री राम का नारा लगा रही है, भले वो लड़की बात नहीं कान रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो इतनी बड़ी भीड़ का आकर इस प्रकार के नारा लगाना क्या ये उचित है? देखिए, अभी मैं 4 दिन पहले कैराना में था, तो वहाँ मैंने श्री राम के नारे लगा दिए मस्जिद के सामने। तो वहाँ पे बहुत सारा झुंड इकट्ठा हो गया। कट्टरपंथी तालिबानी सोच के जो मुसलमान थे उन्होंने मुझे घेर लिया। तो क्या यह बेहतर था? तो जब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आज़ाद है, स्वतंत्र है, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी खाए, कुछ भी पहने, तो जब हमें आज़ादी श्री राम के नारों पर नहीं है तो अल्लाह अकबर वो क्यों उसका वो कर रहे हैं, क्यों नारे पर जो है वो उसको उछाल रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। जब एक तरफ अल्लाह अकबर कहने की भी आज़ादी है तो दूसरी तरफ जो है वो श्री राम के नारे लगाने पर भी आज़ादी होनी चाहिए। क्यों ये फतवे जारी करते हैं? आतंकवाद पर तो आज तक दारुल उलूम देवबंद ने या किसी संस्था ने फतवा नहीं दिया है। श्री राम के नारे लगाने पर क्यों विरोध करते हैं? तो ऐसे कट्टरवाद और रूढ़िवादी जो लोग हैं, ये हिजाब को लेकर रूढ़िवादी सोच ही है, तालिबानी सोच ही है। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के अगर जो मामले रहे हिजाब और ये नकाब वाले मामले, तो मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम लड़कियाँ ये कैसे अधिकारी बनेंगी, कैसे आईएएस बनेंगी, कैसे आईपीएस बनेंगी? क्योंकि वहाँ तो जो है ना, अगर कोई आईपीएस बनती है तो वहाँ उसको जो वहाँ की ड्रेस होती है वो ड्रेस पहननी पड़ेगी, वर्दी में रहना पड़ेगा, नियम है। चाहे वो कोई से भी उसमें जाए, फौज में जाए या फोर्स में कोई सी में भी जाए, तो वहाँ के जो कानून कायदे हैं फॉलो करने के। ऐसे ही ये मामला इस लड़की का मुस्कान का कॉलेज से जुड़ा है। जबकि बहुत सारे फ़ोटो मेरे पास मौजूद हैं, उसके आए हैं। वो लड़की कहीं होटल में खाना भी खा रही है, तो वहाँ तो हिजाब क्यों नहीं है? खुलेआम खा रही है। एक प्रकार से एजेंडे के तहत है, एजेंडे के तहत है। ये कट्टरवाद फैलाने के लिए सब कुछ जो है, जो मुस्लिम संगठन है उनकी सोची समझी ये साजिश है। एक षड्यंत्र के तहत चुनाव के टाइम पे ये विवाद को उछाला गया है। आपने कहा कि सोची समझी ये साजिश है। कर्नाटक में तो चुनाव में भी समय है, वो 2023 में होगा। यूपी में चुनाव चल रहे हैं और इस टाइम मैं देवबंद में हूँ, सहारनपुर में ये आता है, 2-3 दिन बाद यहाँ पर भी वोटिंग है। ये बताइए, जो पूरा ये हो रहा है, इसका क्या यूपी की राजनीति में कुछ असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? क्योंकि कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ मेरी मुस्लिम बहनें थी, वो बोल रही थी कि हमारी एक बहन के साथ ज़्यादती हुई है, बर्बरता हुई है, इसका जवाब हम लोग इतनी ज़्यादा तादाद में वोटिंग करके देंगे ताकि बीजेपी को पता चल जाए। नहीं, क्या ज्यादती हुई है? पहली बात तो ये है कि कर्नाटक में हुआ है और यहाँ जानबूझ करके उसकी वीडियो वायरल की गई है। ये तमाम जो चीज़ें करी हैं ज़्यादातर जमीयत उलमा हिंद के लोगों ने किया है। बड़ा आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं मौलाना लोग। तो ये ध्रुवीकरण का मामला है कि ज़्यादातर जो है महिलाएं वो भाजपा जो पार्टी है उसको सपोर्ट कर रही थी अंदर खान ने। लेकिन ये सब विवाद इसी तरह का जो है इन्होंने फैलाया है मुस्लिम संगठनों ने, लेकिन इसका कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ जिनको योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म और जाति से हो, तो बिना भेदभाव के विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। देखिए, आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का जो है वो मेडिकल जो है वो फ्री है, इंश्योरेंस होता है, यानी कि इलाज फ्री है 5 लाख तक का। और अनाज दिया गया है बिना भेदभाव के, ये नहीं देखा ये हिंदू है, मुसलमान है, जाति और धर्म देख करके नहीं दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं, जैसे लोन बांटा गया है, उज्ज्वल योजना के अंतर्गत जो है वो गैस सिलेंडर दिए गए हैं। तो बहुत सारी योजनाएं, अनाज फ्री दिया जा रहा है हर 15 दिन। आपका कहने का मतलब है काम बहुत ज़्यादा हुआ है। आपकी बातों से एक सवाल और निकल के आ गया। जब मैं घूमता हूं तो बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल पंडित होते हैं वो ये कहते हैं कि मुसलमान तो भाजपा को वोट देता ही नहीं है। जब इस प्रकार की योजनाएं मिली हैं, सब कुछ हुआ है, उनके हितैषी पूर्वक काम हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम मतदाता इस बार के भारतीय जनता पार्टी के प्रति कुछ अपना रोष दिखाएगा या पक्ष दिखाएगा? ऐसा है, एक सबसे बड़ी वजह यह है, अगर कोई इंसान यहाँ पर अगर मुसलमान खड़े हैं तो अगर कोई वोट गिर जाएगा फूल पर, वो उसका पता लग जाए, तो उसके पीछे सारे जो है कट्टरपंथी मुल्ला लग जाते हैं, बोलते हैं साला काफिर है। क्यों ऐसा? इतना गुस्सा क्यों, ये बताइए मुसलमानों के उसको? तो वो इतना शर्मिंदा हो जाता है, उसके पड़ोसी भी जो है उसका मजाक बनाते हैं, बच्चे मजाक बनाते हैं, उसका जीना हराम हो जाता है। इसका कारण ये है कि ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो कट्टरपंथी मौलवी मुल्ला और ये कट्टरवाद फैला करके ये भारतीय जनता पार्टी का दिलों में खौफ पैदा करते हैं।
यानी कि एक डर पैदा करते हैं और उसको वोट हटाने का काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखिए 7 साल जो है केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार है, कोई दंगा अगर देश में हो तो हम मेरे को बताओ, इतने आदमी का भाई दंगा हुआ है कोई देश में? ना नहीं जी, कोई दंगा हुआ है? किसी मुसलमान को परेशान किया गया? 5 साल योगी 5 साल योगी जी को है और आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल योगी सरकार हुई है, एक भी दंगा कोई बता दो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ हो। आप देखिए 2013 में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर के अंदर, केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी भाई। उत्तर प्रदेश में किसकी थी? अखिलेशुद्दीन की थी, अखिलेशुद्दीन की सरकार। यादव बोलिए। अरे अखिलेशुद्दीन ही हो रहा था उस टाइम पे भैया, वो रोज अफ्तार पार्टी चल रही है, बिरयानी खा रहा है, इधर लोग मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उधर जो है सिपाही में बार बालाई नचाई जा रही थी, बार बालाई नचाई जा रही थी। जब वहाँ पर जो है एक नचनिया उतर के चली गई, मुलायम सिंह ने कहा अरे अखिलेश इसको 1 लाख रुपए और दो, जरा दोबारा फिर डांस करेगी। एक तरफ लोग तबाह, बहुत बड़ी चीज है। हाँ, एक तरफ लोग तबाह और बर्बाद हो रहे थे मुजफ्फरनगर में, और एक तरफ जो है वहाँ बार बालाई नचाई जा रही थी। आपने 2 बातें बोली हैं। आपने कहा कि जो कट्टरपंथी लोग हैं, और आपने यहाँ समाजवादी पार्टी का जिक्र करते हुए कुछ मौलवियों को उनके साथ जोड़ा। मैं अक्सर देखता हूँ चुनाव से पहले क्या होता है, बहुत सारे जो मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं वो जाके नेताओं से मिलते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं देखता हूँ कि भाजपा से जाके वो मीटिंग करते हैं। जब 2014 के चुनाव होने जा रहे थे, मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट थे वो, और चुनाव होने जा रहा था, तो जो बुखारी साहब थे, जामा मस्जिद के जो इमाम थे, उनकी सोनिया जी से मीटिंग हुई थी। जब इतना कुछ हो रहा है तो कोई उलेमा, कोई जो बड़ा बुद्धिजीवी है, वो भाजपा के लोगों से आकर मुलाकात क्यों नहीं कर रहा है? देखिए ये मौलाना जब इनकी फटती है ना, तो तब पिछले प्रदेश से जाकर के मिलते हैं। बहुत सारे मौलाना है मिलते हैं, अखबार में कभी कभी आपने देखा भी होगा। ये अपने स्वार्थ के लिए मिलते हैं, ना कि कौम के लिए। कौम का तो ये बेवकूफ़ बनाते हैं। ये तो इंतजार करते हैं कोई हादसा हो, कहीं सांप्रदायिक दंगा हो, हमारे पास जो है वो चंदा इकट्ठा करने का एक मौका मिले, और जो है वो उंगली उठाने का भी मौका मिले। देखो भारतीय जनता पार्टी या सरकार ऐसा कर रही है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ऐसा मौका इनको 7 साल में मुल्लाओं को ना मिला, और ना इन 5 साल में मिलेगा, इंशाल्लाह आगे मिलेगा। तो अपराध मुक्त, गुंडा मुक्त केंद्र और प्रदेश में सरकार चल रही है। और मैं कहता हूं जितने लोग यहाँ खड़े हैं इनको मैं बता देना चाहता हूं, इस बार भी कोई भूल चूक मत कर देना। 5 साल में उस पे आऊंगा, अभी उस पे आऊंगा। मैं इनसे पूछो, मैं भी आऊंगा। नहीं आप 5 साल मैं आपसे, आपने 2 बातें का जिक्र किया। आपने कहा कि किसी प्रकार की भूल चूक नहीं होती है और भाजपा में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। जब इतना ही सम्मान मिल रहा है, कोई भूल चूक नहीं हो रही है, तो योगी जी का ये बयान क्यों आता है 80-20? दूसरा बयान मैं केशव प्रसाद मौर्य जी का कहूँगा, जो कहते हैं जालीदार टोपी लुंगी पहनने वाले लोग, तो वो एक विशेष धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये बताइए आप। हाँ नहीं ऐसा है, वो 80-20 का मामला ऐसा है। 80 में अच्छे इंसान हैं, सामाजिक लोग हैं, और 20 में असामाजिक तत्व हैं, गुंडे मुमाली अपराधी लोग हैं। वो 80-20 का ये मामला है। केशव प्रसाद जी का जो स्टेटमेंट आया है जालीदार टोपी लुंगी वाला, वो देखे जालीदार में तो टोपी ओढ़ता नहीं, आपने देख लो। अगर जालीदार मेरी टोपी हो ना, आपकी बात थोड़ी हो रही है, मेरी लुंगी है, तो ये मैं समझता हूँ ज़्यादातर कट्टरवादी लोग जो हैं वो पहनते हैं जालीदार टोपी, और जो लुंगी बांधते हैं वो खतरनाक से लगते हैं। तो इसलिए केशव प्रसाद जी ने बोल दिया होगा। लेकिन आपके चेहरे पे बहुत नूर झलक रहा है। नूर है, अच्छे इंसान होते हैं उनके तो चेहरों पे नूर ही होता है। एक बात मैं आपसे और जानूंगा, जब मैं आपसे बात कर रहा था आपने कहा कि आप राजपूत हैं पहले, ठीक है, और आपने कहा कि आपके जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, ठीक। जब पूर्वज हिंदू थे, सब कुछ आपको पता है, तो अभी भी उसी धर्म में क्यों है भाई? फिर धर्म परिवर्तित क्यों नहीं कर लिया? देखिए गलती हमारे बड़ों ने की थी, उसको हम भुगत रहे हैं। अच्छा, ये गलती मानते हैं आप? हाँ गलती की है उन्होंने, और क्या है, गलती है, उसको भुगतना पड़ रहा है, गलती तो है ही है। धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, और न कभी इंसान को अपना धर्म छोड़ना चाहिए। देखिए गीता में भी लिखा है कि अपना धर्म कितना ही खराब हो, अपना मजहब कितना भी खराब हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और कुरान में भी लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अपने दीन पर अमल करना चाहिए। लेकिन कुरान शरीफ में एक बात ये भी लिखी गई और ये भी कहा गया है कि बच्चे के ऊपर भी होता है, विवेक के ऊपर, कि वो सोचे समझे और आगे चल के उसको जो धर्म ठीक लगे उसको फॉलो करे, भी तो कहा गया है। जब आपको सब कुछ ठीक लग रहा था तो आपने चेंज क्यों नहीं किया? आप तो खुला ऐसा बोल रहे हैं, तब क्यों नहीं किया जो कह रहे हैं? नहीं ऐसा है, पूजा तो सब उसी की कर रहे हैं, पद्धति है, इबादत करने का तरीका अलग अलग है। कोई मंदिर में पूज रहा है, कोई जो है मस्जिद में हाथ फैलाकर मांग रहा है, कोई गुरुद्वारे में है, नाम जो है सब ईश्वर का ही ले रहे हैं। तरीका अलग अलग है, लेकिन ये बात सही सच है कि हम सबके पूर्वज एक ही हैं,
सनातन धर्म के मानने वाले हों या इस्लाम धर्म के मानने वाले, और सबके बुजुर्ग भी एक ही ये हैं। जो आपने बात बोली, जब मैं इस बात को सुनता हूँ तो मुझको मोहन भागवत जी याद आते हैं। वो कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो दिन धर्म नहीं है, वो सनातन धर्म है, और हिंदू धर्म जो है उसको कहते हैं ये जीवन शैली है, जीवन जीने की एक कला है, वो बोलते हैं। लेकिन जब उनका स्टेटमेंट आता है और आप जैसे लोगों की जब बात आती है तो ओवैसी जी बड़ा आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं ये लोग कौन होते हैं हमको बताने वाले, हमारा इतिहास तो बहुत ही पुराना है, हम कोई कन्वर्टेड नहीं है। कन्वर्टेड नहीं है तो फिर वो बाहरी होगा, हिंदुस्तानी नहीं है, इसीलिए वो आग उगलता है सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ। समझ गए नहीं? जो यहाँ के रहने वाले हैं वो श्री राम को जो है वो विरोध नहीं कर सकते, और वो जरूर उनको पूर्वज मानेंगे। अगर वो जो श्री राम को पूर्वज नहीं मानते हैं तो मैं समझता हूँ वो हिंदुस्तान के रहने वाले है ही नहीं, दूसरे देश के हैं। हो सकता है कि कुछ दिन यहाँ पर कुछ अरब के लोग भी आए हैं और वो अंग्रेज भी रह गए, वो अपना बीच छोड़ करके चले गए हों, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता आप तो उनके डीएनए पे सवाल उठा रहे हैं सीधा है। हाँ, डीएनए जब वो विरोध कर रहे हैं भाई, अपने पूर्वजों का विरोध कर रहे हैं, अपने पुरखों का विरोध जो कर रहा है वो नाजायज औलादी हो सकती है जो अपने पूर्वजों का पुरखों का विरोध कर रहे हैं। देखिए, पूर्वज हो गई, संस्कृति हो गई, धर्म हो गया, सब कुछ बहुत सम्मान नहीं होता है, और ये काफ़ी पुरातन चीज़ है, काफ़ी पुरानी चली आ रही है। आज के इस दौर में, क्योंकि आपने वो बात छेड़ी इसलिए मैंने उस बात को जोड़ दिया, आज के दौर में विकास की मुद्दा होना चाहिए या ये सब बातें मुद्दा होनी चाहिए? देखिए, अब 2022 के चुनाव के बाद जो है विकास और बुलडोजर दोनों साथ चलेंगे। अच्छा। हाँ, सपा सरकार में क्या था, एक तरफ गुंडा राज था, एक तरफ कानून राज था। एक तरफ जो है ये योगी सरकार में गुंडों को ठोका गया है, वो जाति और धर्म देख करके नहीं ठोका गया, और दूसरी तरफ जो है सपा सरकार में गुंडों को संरक्षण दिया जाता था। क्या ऐसा है, क्या दिया जाता था, क्या संरक्षण? ठीक बोल रहे हैं क्या ये? नहीं, क्या सपा सरकार में चुप रहो। हाँ। सपा सरकार में गुंडों का संरक्षण था। संरक्षण था नहीं था? नहीं था? था क्या था? सपा सरकार में था। काफी लोग एग्री कर रहे हैं। हाँ, संरक्षण था। ये बता रहे हैं, मौलाना जी बता रहे हैं। हाँ, देखिए, चोरी चकोरी होती थी, अब हो रही है कोई? ये बताइए आप। नहीं हो रही ना। डंगर चोरी खुलकर कमेलों में कट रहे हैं क्या? गौ माता की हत्या होती थी, क्या अब हो रही है? अब तो नहीं हो रही। सपा सरकार में होती थी, नहीं होती मैं थी। अभी आपसे बात कर रहा था, पीछे से आवाज आई सहारनपुर, तो सहारनपुर से मुझे दिया है कि मैं देवबंद में खड़ा हूँ। देखिए, जब देवबंद की बात आती है तो फतवा पॉलिटिक्स बहुत चलती है। जब इससे पहले सहारनपुर में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे थे, तब भी एक फतवा जारी हुआ था। तो ये फतवा पॉलिटिक्स क्या है? जो भी न्यूज़ रूम में लोग बैठे हैं या जो भी हमारी आम जनता है, अगर कॉमन भाषा में, आसान भाषा में समझे, ये पॉलिटिक्स में फतवा पॉलिटिक्स कहाँ से आ जाती है? थोड़ा ये बताइए। नहीं, उस टाइम पे क्या फतवा जारी हुआ था? फतवा ये हुआ था कि इमरान मसूद के पक्ष में वोट नहीं डालना है। अभी 19 की मैं बात कर रहा हूँ। फतवा तो अब भी जारी कर रखा है इन्होंने। कब क्या है, क्या ये फतवा पॉलिटिक्स क्या है? फतवा ये है कि न भाजपा हराओ, हाँ। भाजपा को रोको, चाहे सपा आगे बढ़ रही है तो सपा को आगे बढ़ाओ, बसपा आगे बढ़ रही है तो बसपा को आगे बढ़ाओ, और चाहे वो असुद्दीन अवैसी का परदेसी बढ़ रहा हो उसके बढ़ाओ, ये सोचते हैं। मैं कहता हूँ क्या ये इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं? इससे तो यही साबित और प्रतीत होता है कि मौलाना लोग जो है वो हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, अपने जो है शराई जो वो तरीके हैं उस पर चलाना चाहते हैं। इससे यही प्रतीत होता है। एक तरफ जब मैं प्रधानमंत्री मोदी को देखता हूँ, वो कहते हैं कि विज्ञान की बात भी होनी चाहिए, कुरान की बात भी होनी चाहिए, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, ये सब बातें बोलते हैं। तो आज की तारीख में मुस्लिम समुदाय को ये बात समझा क्यों नहीं पा रहे हैं वो? जब इतना ही कुछ हो रहा है, इतनी योजनाएं मिल रही है, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास भी कर रहे हैं, तो भी मुसलमान क्यों भाजपा के साथ इतना स्टैंड नहीं कर पा रहा है? मैंने आपको पहले भी बोला है, जो मौलाना लोग हैं इन्होंने रूढ़िवाद में ही उलझा रखा है, कट्टरवाद में, यानी कि अलगाववादी सोच बना रखी है, कट्टरपंथी है, और इसी अलगाववादी और कट्टरपंथियों में तो फिर आतंकवादी लोग पैदा होते हैं। इसीलिए देवबंद में ATS सेंटर खोला गया है योगी जी ने। और ये बड़ा बवाल तो ये जिन लोग वो बवाल वो लोग कर रहे हैं जो हवाला के जरिए दूसरे अरब मुल्कों से, खाड़ी देशों से पैसा मंगाते हैं। वो ऐसा होता है तो कहाँ से आ रहा है ये पैसा? तमाम जो इनकी बिल्डिंगें खड़ी है, तनख्वाह 8,000 रुपये और 5 करोड़ की कोठी खड़ी है, कहाँ से आया ये पैसा? इसका भी तो हिसाब किताब होना चाहिए ना। हेरा फेरी वाली पिक्चर नहीं है, वो पैसा डबल होने वाली स्कीम है, वही वाली बात हो गई। तो हवाला के जरिए जो खाड़ी देशों से जिन लोगों का पैसा आ रहा है, अवैध कारोबार हैं, अवैध उनके
सब सिस्टम है तो उन लोगों को दिक्कत है। आम इंसान को एटीएस सेंटर से क्या दिक्कत है भैया? आप लोगों को एटीएस सेंटर तो कोई दिक्कत है क्या? खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात है। तो ये वो काम हो गया चोर की दाढ़ी में तिनका। जो लोग चोर हैं उनको दिक्कत हुई है। अगर आपके आगे किसी के घर के आगे पुलिस चौकी खुलती है तो उससे सुरक्षा ही मिलेगी। कहा ही जा रहा है ना कि एक विशेष संप्रदाय को टारगेट करके सबको देवबंद में किया जा रहा है। चोरों को टारगेट किया जा रहा, अपराधियों को किया जा रहा, आतंकवादियों को टारगेट किया जा रहा। आम इंसान को किसी को कोई परेशानी नहीं है, उन्हीं परेशानी है। वो खुद तो विरोध कर नहीं रहे लेकिन दूसरे का चौका लगा के पीछे से करा रहे तो हैं। ये कह रहे हैं कि योगी जी कुछ काम नहीं किए हैं, धर्म के नाम पे से उलझा के ये सब कर रहे हैं। क्यों काम नहीं किया? जिन सड़कों पर चल रहे हैं इन पर क्यों, ये कहाँ से बनी है? अनाज खा रहे हैं तमाम मुल्ला मौलवी हैं, कहाँ से खा रही हैं? 15 दिन एक भी नहीं छोड़ रहा। 80% जो देवबंद के अंदर है वो मेरे ख्याल से 70-75% तो आबादी है। तो 70-75% जो है, 75% जो अनाज है, जितनी योजनाएं हैं वो तमाम मुसलमान ले रहा है। देवबंद शहर के अंदर कौन ले रहा है? क्या मोटा मोटा मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा काम किया बहुत है, ज्यादा किया है। और इस प्रकार के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं सिर्फ यूपी में राजनीति को भुनाने के लिए किया हाँ, राजनीति ध्रुवीकरण का के लिए किया जा रहा है। तो इस टाइम में देवबंद में था, ये देवबंद की जनता मेरे साथ देख रहे हैं और यहाँ पर कुछ दिन बाद मतदान होने जा रहा है। देवबंद में योगी जी का कई बार दौरा हो चुका है और आने वाले समय में वो फिर यहाँ से आएंगे। मेरे साथ यहाँ पर मुशर्रफ अली साहब थे, बात करने के लिए टाइम दिया, बहुत अच्छी बातों से आपने जनता का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, थैंक यू।